गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निखिल शर्मा आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एग्जाम टॉपर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन नंबर 6। ठीक है, हम जो है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेशन रेगुलर कर रहे हैं, रोज एक प्रैक्टिस सेशन होता है। ठीक है, और आज प्रैक्टिस सेशन नंबर क्या है? आज प्रैक्टिस सेशन नंबर है आपका 6। ठीक है, इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेशन मैं करा चुका हूं। जो जिस भी बच्चे ने अभी तक प्रैक्टिस सेशन नहीं देखे पिछले वाले, वो उससे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है वो सबसे पहले प्रैक्टिस सेशन जाकर देख ले पिछले वाले। उससे उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला, बहुत ज्यादा उसे आने वाले एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। तो पिछले 5 प्रैक्टिस सेशन वो जरूर देख ले। ठीक है, चलो इसी के साथ हम लोग अपने ये जो प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन नंबर 6, इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ प्रैक्टिस सेशन नंबर 6 की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोस्ट को RUYQP लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में SLOPPY को कैसे लिखा जाएगा? पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और मैंने आपको बताया जब भी कोडिंग डिकोडिंग का कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले क्या करोगे? जो अल्फाबेट दिए हैं उनकी नंबरिंग कर लो। ये जो दिया है रोस्ट दिया है, अगर मैं रोस्ट की नंबरिंग करूं, आर कौन से नंबर पे आता है? आर जो है आपका कौन से नंबर पे आता है ये देखते हैं। आर जो है आपका कौन से नंबर पे आता है? आर जो आता है आपका 20वें नंबर पे आता है। ठीक है, नंबरिंग कर लो इनकी। ओ जो है ओ आपका 15 नंबर पर आता है। ए जो है आपका 1 पे आता है। एस जो है आपका 19 पे आता है। और टी जो है आपका 20 पे आता है। जो भी अल्फाबेट दिए हैं उनकी नंबरिंग कर लो। इसको क्या लिख रहे? RUYQP। तो नीचे इसकी भी नंबरिंग करोगे आप। आर की वैल्यू कितनी होती है? 18। और यहां से अगर देखें यू से आपको याद आ रहा होगा अंडर 21, तो यू कितना होता है? 21 नंबर पे, वाई 25 नंबर पे, और क्यू आपका 17 नंबर पर, और पी आपका 16 नंबर पर। पी आपका जो है ये आपका क्या हो रहा है? पी जो है आपका ये 16 नंबर पर आ रहा है। ठीक है, किस नंबर पर आ रहा है? 16 नंबर पर। ठीक है, ये पी नहीं होगा, ये आपका आर होगा। ये पी नहीं होगा, यहां पे आपका आर ही होगा। ये आपका आर ही होगा। ठीक है, ये आपका आर ही होगा, पी नहीं होगा। यहां पे भी आपका आर ही होगा। ठीक है, थोड़ी सी मिसप्रिंट होगी, चलो करके देख लेते हैं। तो ये आपका कौन से नंबर पे आ रहा है? ये आपका आ रहा है 18 नंबर पे। कौन से नंबर पे आ रहा है? ये आपका आ रहा है 18 नंबर पर। तो यहां से अगर मैं देखूं, ध्यान से अगर मैं देखूं, ठीक है, ध्यान से अब आप देखो, यहां पर रिवर्स मेथड लग रहा है। अगर मैं कंपेयर करूं, पहले क्या था? 20 से क्या बना? 18। 20 से क्या बना? 20 से आपका क्या बना? 20 से आपका बना 18। 18 में क्या हुआ? -2 हुआ। क्या हुआ? -2 किया, जब भी तो 18 बना होगा। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं 15 की 17 से, 15 की आपकी क्या कंपेयर करो? 17 से करो, तो 15 में 2 जुड़ा होगा, तभी तो 17 बना होगा, तो +2 हुआ। अगर मैं कंपेयर करूं 1 की 25 से, तो 1 की 25 से अगर आप कंपेयर करोगे तो 1 से 25 कैसा बना होगा? जब आपके 2 घटे होंगे भाई, एक तो ए गया होगा और एक आपका जेड गया होगा, तभी तो 25 बना होगा। यह है आपका रिवर्स मेथड। अगर मैं बात करूं यहां से ऐसी बात करोगे, ठीक है, तो क्लियर आपको एक सीरीज नजर आ रही होगी। आपको जो है एक सीरीज नजर आ रही होगी। ठीक है, क्या सीरीज नजर आ रही होगी कि पहले एक -2 हुआ और फिर क्या चली? -2 +2। क्या सीरीज चल रही है? -2 और आपकी सीरीज चल रही है +2। -2 +2 की सीरीज चल रही है। और कौन सा मेथड है? रिवर्स मेथड है। तो यहां से आप करोगे, यहां से देखो, -2 +2 क्या चल रही है? -2 और +2 ऐसे चल रहा है, -2 +2। तो यहां से यही काम करेंगे। तो x
एस जो है कौन से नंबर पे आता है आपका 19वें नंबर पे आता है। रिवर्स मेथड में ये जो है इसका लास्ट वाला नंबर जाएगा। तो आप 19 में से पहले -2 हुआ था ना, तो 19 में से 2 गए, कितने बचे? 19 में से जब 2 जाएंगे आपके 17 बचेंगे। और 17 पे क्या रखोगे आप? क्या रखोगे 17 पे? कौन सा नंबर आता है आपका? क्यू। कौन सा नंबर आता है 17 पे? आपका आता है क्यू। चले एल, यहां पे 2 जोड़ेंगे। एल का मान कितना होता है? एल का मान होता है 12। 12 में 2 जोड़ोगे, 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो 14 पे क्या आता है आपका? एन। 14 पे क्या आता है? एन। चलो नेक्स्ट चलेंगे ओ, यहां पे माइनस होगा क्योंकि हमने पहले में कंपेयर, पहले जो पहले में रिलेशन था वही रिलेशन होगा। तो ओ जो है और रिवर्स मेथड है, पहले वाले से क्या बनेगा? लास्ट वाला। पहले वाले से क्या बनेगा? लास्ट वाला। तो ओ पे आए, ओ का नंबर कितना होता है? 15। और 15 में से -2 गए, 15 में से कितने गए? माइनस करोगे 2, तो कितने बचे? 13। और 13 पे क्या आता है आपका? एम। 13 पे क्या आता है आपका? एम। क्लियर? चले जी पी पे चले। पी का नंबर कितना है आपका? 16। और 2 जोड़ोगे, 16 और 2 18। 18 पे क्या आता है आपका? आर। चले जी नेक्स्ट चलें। इसके बाद फिर पी पे चलें। नेक्स्ट भी पी है। पी का नंबर 16 है और क्या नंबर? माइनस करोगे, 16 में से 2 गए, 14। 14 नंबर पे आपका क्या आता है? 14 नंबर पे आपका आता है एन। सबसे लास्ट वाले नंबर पे जाओगे और क्या काम करोगे? +2 करोगे। ठीक है, क्लियर? वाई जो है 25 नंबर पे आता है। 25 में 2 जोड़ोगे 27, लेकिन एबीसीडी तो आपकी 26 तक रहती है। तो 27 नंबर पे फिर से रिपीट करोगे तो 27 नंबर पे क्या आएगा आपका? ए। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग में ये क्वेश्चन जो था वो रिवर्स मेथड का था। और यहां पे आंसर आपका क्या आएगा? ANRMNQ। क्या आएगा? ANRMNQ। तो ऑप्शन नंबर जो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलें जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद मुझे पूरी उम्मीद है आपको बिल्कुल रीजनिंग जीरो से समझ में आ रही होगी, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। मैं क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन, जितना भी एक्सप्लेन हो सकता है उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलिंग द बैलेंस पे है। कैसे बताया था ये क्वेश्चन? रोज हर प्रैक्टिस सेट में इस टाइप का एक क्वेश्चन डाल रहा हूं मैं आपके लिए। तो इस क्वेश्चन करने का तरीका क्या बताया था? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सारे वर्ड गिन लो, कितने वर्ड हैं टोटल, कितने अल्फाबेट हैं। तो यहां से अल्फाबेट गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने हैं टोटल? 18 हैं। कितने हैं? 18 हैं। तो 18 सबसे पहले क्या करते हो? काउंट कर लेते हो, उसके बाद पेयर बनाते हो। तो 18 में पेयर किस किस के बन सकते हैं? या तो 3-3 के पेयर बना लो आप, या आप किसके बना लो? 6-6 के। जिससे भी क्वेश्चन हो जाए उसके पेयर बना लो। तो 3-3 के बना के देख लो आप। अगर मैं यहां पे 3-3 के पेयर बनाऊं तो 3 का पेयर यहां पे बनेगा, 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 3 का पेयर यहां पे बनेगा। ठीक है, यहां पे ये एस आर है। ठीक है, 3 का पेयर यहां पे बनेगा। इसके बाद क्या काम करोगे? सबसे पहले काउंट करोगे, उसके बाद पेयर देखो कितने के बनेंगे, पेयर बनाओगे। उसके बाद कोई ना कोई सीरीज बनाने की कोशिश करोगे, जरूर कोई ना कोई सीरीज बन रही होगी। तो अगर मैं देखूं यहां पे भी एस आर है, एस आर है, और यहां पे क्या है? ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे एस आर है, यहां पे भी एस आर है, शुरू में क्या आ रहा है? एस टी आ रहा है, यहां पे टी आ रहा। ठीक है, तो अगर मैं यहां लगा दूं एस, क्या डाल दूं? देखो कॉमन चीज थी, एस टी था, तो यहां पे मैंने एस टी बना लिया। तो क्या सीरीज बनी? एस टी आर। यहां देखो एस आर है, देखो यहां से एस आर है, अगर मैं इससे पहले टी लगा लूं तो क्या सीरीज बन सकती है? टी एस आर। क्या बन गया? टी एस आर, एस टी आर, फिर टी एस आर, फिर एस टी आर, फिर क्या हो गया? टी एस आर और फिर एस टी आर। तो ये सीरीज बनी, दो वर्ड की सीरीज बन रही है। आपने वर्ड देखा, 2 वर्ड की सीरीज बनी किसकी? टी एस आर, एस टी आर। टी एस आर और एस टी आर की यहां पे क्या बन रही है? सीरीज बन रही है। तो यहां से क्या काम करोगे? क्या क्या लिया मैंने, क्या क्या फिलिंग द बैलेंस भरा? टी एस टी 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 आर। ये फिलिंग द बैलेंस भरने पर मुझे एक सीरीज नजर आ गई, एक सीरीज बन रही है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका TSTTR, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा?
करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कोई भी एग्जाम आए, कोई भी अगर एग्जाम में रीजनिंग एक सब्जेक्ट है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका ना आए। चले जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में आपका, क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं के पांचवे के दाएं 15वां होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी सेम, जब भी आपका सेम सेम आए, ठीक है, राइट राइट आए, या आपका क्या है लेफ्ट लेफ्ट आए, तो आप दोनों में क्या काम करोगे, दोनों को माइनस कर दोगे। जब भी सेम केस बने, राइट राइट आए या लेफ्ट लेफ्ट आए, तो आप दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। लेकिन कभी भी अपोजिट केस आए, राइट लेफ्ट आए या लेफ्ट राइट आए, तो दोनों को ऐड कर दोगे। और जहां से केस स्टार्ट हुआ है, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, वो वर्ड जो आएगा वहीं से आएगा। अगर यहां से स्टार्टिंग पॉइंट आर था, राइट था, तो यहां पे भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या मानोगे, वो जो वर्ड निकल के आएगा वो राइट से आएगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट लेफ्ट था, तो जो वर्ड निकल के आएगा वो क्या आएगा, लेफ्ट से आएगा। तो क्या दे रखा है, यहां से ध्यान करेंगे, यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे क्या दे रखा है, राइट से क्या है, पांचवा, राइट से पांचवे के, राइट से पांचवे के 15वां, राइट से ही 15वां। तो क्या करते हैं, जब सेम केस होता है तो माइनस करते हैं। और माइनस कैसे करते हो, पहले वाले को पहले लिखते हो और दूसरे को बाद में लिखते हो। तो 15 में से, यहां से ये ध्यान रखना, कभी 15, 5 और 15 को घटा के आप 10 लिख दो, 10 तो आएगा लेकिन माइनस का आएगा, बस यही इसमें एक पॉइंट है। ठीक है, यही लॉजिक है इसमें। ठीक है, 5 में से आप माइनस करोगे 15 को, तो क्या आएगा, यहां पे -10 आएगा। और मैंने बताया था स्टार्टिंग पॉइंट जहां से किया है वहां से ही होगा वो वर्ड। अगर स्टार्टिंग पॉइंट क्या था मेरा, राइट था, तो ये जो -10 है ये कौन सा है, -10 से कहां से होगा, राइट से होगा। कहां से होगा, राइट से। और आप सबको एक चीज पता होगा, एबीसीडी में जो हमें नंबरिंग पता होती है वो लेफ्ट से पता होती है। जब भी आपको कोई नंबर राइट से दे तो उसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लोगे। लेफ्ट में कैसे कन्वर्ट करते हो, 27 में से घटा के। अगर आपको ये लेफ्ट से नंबर चाहिए, कहां से चाहिए, क्योंकि मुझे सारे जो नंबर पता होते हैं, हमें जो सारे नंबर पता होते हैं वो लेफ्ट से पता होते हैं। तो अगर राइट का दे तो उसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे करोगे कन्वर्ट, कैसे करोगे आप, 27 में से घटा लोगे, तो 27 में से ये नंबर घटा लो, माइनस क्या है, -10। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे दो सिंबल आ रहे हैं, यहां पे भी माइनस का, यहां पे भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 27 + 10, 27 और 10 क्या हो गया, 37। तो वही ये जो पूछा है, दाएं के पांचवे के 15वां, दाएं क्या, पांचवे के दाएं 15वां कौन सा होगा। ठीक है, अक्षर दाएं से पांचवे के दाएं 15वां जो होगा वो लेफ्ट से 37 होगा। लेफ्ट से क्या होगा, 37 होगा। लेकिन मेरे पास तो 26 वर्ड है ना, तो 26 के बाद रिकाउंटिंग होगी, 26 के बाद रिकाउंटिंग होगी, तो 26 के बाद रिकाउंटिंग होगी, तो 37 का मतलब क्या होगा, 26 के बाद दोबारा से एबीसीडी स्टार्ट होगी, तो 37 का मतलब क्या होगा, 26 और 11 37 तो होते हैं। तो वो जो अक्षर है वो लेफ्ट से 11वां है। और लेफ्ट से 11वां कौन सा होता है, 11 से याद आ रहा, 11 से याद आ रहा होगा आपको, पहली क्लास में पढ़ाई थी मैंने सारी चीज कि किसका कौन सा वर्ड कौन से स्थान पे होता है। तो 11 से याद हो रहा है, 11 से किंग्स 11 पंजाब, तो 11वें नंबर पे के होता है। तो वो वर्ड कौन सा है, वो वर्ड आपका क्या है, के है। क्लियर, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सारी चीज, जितनी चीज एक्सप्लेन करने की है मैं क्वेश्चन में सारी चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सारी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, यहां से आपको प्रॉफिट क्या हो रहा है, यहां से आपको प्रैक्टिस का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। और जो जो चीजें क्वेश्चन में आ रही हैं मैं साथ के साथ उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपके साथ के साथ कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाएं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 4। क्वेश्चन में क्या, चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सीरीज दी गई है। क्या कह रहा है सीरीज में, क्या कह रहा है, 2 9 35 98 222। इसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। जब भी कोई सीरीज दे तो सीरीज में सबसे पहले ये देखते हैं कि गैप कितने का है। सीरीज में गैप देखते हैं कि गैप कितने का है। अगर मैं यहां देखूं 2 9 35 98 222, क्या सीरीज दी गई है, ये दी है 2 9 35 98
टू टू टू, ये सीरीज दी गई है। क्लियर, ये सीरीज दी गई है। कभी भी कोई सीरीज अगर का सीरीज का क्वेश्चन है, अगर देखते ही हो रहा है कुछ आपको लॉजिक याद आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज क्या काम करोगे, आपको सिंपल सा उनमें क्या देखना है, डिफरेंस देखना है। तो अगर मैं यहां से इनका अंतर देखूं, 2 और 9 में कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर यहां पे 7 का अंतर है। अगर मैं यहां से कहूं 9 और 35 में कितना का डिफरेंस है, 9 और 35 में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 35 में और 9 में आपका डिफरेंस कितने का होगा, बताओ आप कितने का होगा। आप कहोगे 26, कितने का होगा, 26 का डिफरेंस है। यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से अगर मैं बात करूं 35 और इसमें कितने का डिफरेंस है, तो कितने का डिफरेंस है, 63 का डिफरेंस है। कितने का, 63 का डिफरेंस है। अगर मैं यहां से बात करूं, यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से अगर आप बात करोगे तो कितने का डिफरेंस है, 124 का डिफरेंस है। कितने का, 124 का डिफरेंस है। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन करने के लिए आपको वर्गमूल और घनमूल याद होने चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो 7, 26, 63 और 124 कितने का डिफरेंस है, एक तो 7 का डिफरेंस है, एक 26 का डिफरेंस है, एक 63 का, एक 124 का। अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये सारे नंबर किसी घनमूल के, किसी संख्या के घन के बराबर नहीं दिख रहे आपको? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप दोगे तो आप पाओगे कि ये 2 का जो घन है उसके करीब है। ये क्या है, क्या करा होगा इसने, ये कैसे बना होगा, 7 2 की पावर 3 माइनस 1। बस 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में से 1 गए 7, ऐसी तो बना होगा 7। अगर मैं इसकी बात करूं ये 26 कैसे बना होगा, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये 3 की पावर 3 करी होगी और क्या करा होगा, -1 करा होगा, जब भी तो 26 आया होगा डिफरेंस। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27 में से 1 गए 26, ऐसा आया होगा डिफरेंस। यहां से क्या आया होगा, 63 का डिफरेंस कैसे आया होगा, ये 4 की एक सीरीज बनती नजर आ रही है। पहली 2 की क्यूब का करा और फिर -1, फिर 3 की क्यूब करा -1। यहां से 63 कैसे करा होगा, 4 की क्यूब -1, 4 चौक 16 चौका 64, 64 में से 1 गया 63। ऐसी अगले आगे सीरीज बढ़ाओ, ये कैसे बनी होगी, ये 5 की क्यूब -1 बना होगा। 5 की क्यूब करोगे तो 125 में से 101 गया 124। तो अगली सीरीज क्या बनेगी, आगे क्या आएगा, यहां पे 5 था तो यहां पे क्या आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए 6 की क्यूब -1। क्या, 6 की क्यूब -1 का डिफरेंस होना चाहिए। 6 की जब क्यूब करोगे तो कितना आता है, 216, और 216 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा आपका, 215। कितना आएगा, 215। कितना आ जाएगा, 215। तो ये जो है 222 और अगला जो नंबर है उसमें डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 215 का आना चाहिए। तो अगला नंबर आप निकालोगे तो इस वाले नंबर में आप क्या काम करोगे, ये नंबर जोड़ दोगे। इस वाले नंबर में आप ये वाला नंबर जोड़ दोगे तो अगला इस जो नंबर दे रखा अगर उसमें डिफरेंस जोड़ दोगे तो अगली वाला नंबर आ जाएगा। तो 222 में 215 आप जोड़ोगे, 2 और 5 कितना हो गया आपके 7। ठीक है, कितना हो गया, 2 और 5 7, 2 और 1 कितना हो गया आपका 3, और 2 और 2 4। तो अगला नंबर जो होगा सीरीज का कितना होगा, 437। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, जब भी सीरीज का क्वेश्चन आए सबसे पहले डिफरेंस देख लो, डिफरेंस के बाद वर्ग और घन पे भी काम करो। ठीक है, आपको वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए। क्लियर, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। एक क्या दिया है, एक पैटर्न दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन में कह रहा है 4 2 1, क्या कह रहा है, 4 2 1, क्या कह रहा है, 4 2 1 21 5 3 98 6 7 3। तो यहां पे एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क जो है इसकी जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जो ऊपर के 3 नंबर होते हैं उनसे जो है लास्ट वाला नंबर बनाने की कोशिश करते हैं, या एक मेथड क्या होता है कि सारों को ऐड करके देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों में यह भी लॉजिक लगता है कि सारों का योग जो है बराबर हो जाता है। तो अगर मैं ऐड करके देखूं 21 और 22, 22 और 2 कितना हो गया, 22 और 2 कितना हो गया, 24, 24 4 28, ये तो 28 आ रहा है। अगर मैं ऐड करूं तो ये तो आपका 28 आ रहा है। अगर इसे ऐड करूं मैं
98 और 8 कितने हो गए 106, 106 और 3 कितने हो गए 109, 109 और 5 कितने हो गए 114, ये 114 आ रहा है। कोई लॉजिक है, कहीं लग रहा है आपको? ना तो योग सम आ रहा है, ना कोई दुगना तिगना हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां पे कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा आपका, ठीक है। तो यहां पे ये वाला लॉजिक आपका लग ही नहीं रहा। तो जब ये लॉजिक ना लगे आपका, तो ऊपर के जो 3 नंबर होते हैं, जो ये नंबर दिए गए हैं, इनसे कोशिश करो 21 बनाने की। तो इनसे कोशिश करोगे, अगर देखो 4 2 6 और 1 7, 4 2 6 और 1 7 हो गया, और 7 होने पे इन 3 को जोड़ लो, 4 2 6 और 1 7, और 7 3 कितना हो गया 21 कर लिया, 3 की लास्ट में गुणा कर ली। अगर ऐसी ये देखो 5 और 3 8 और 8 16, लेकिन यहां 16 में 3 की गुणा करोगे तो ये नहीं बनेगा, तो ये भी लॉजिक खत्म हो गया। तो आप एक काम अगर ध्यान से देखो, ये जो 4 है, अगर इसका आप स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर करो। अगर 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौक कितना हो गया 4 चौक 16, कितना हो गया 4 चौक 16। 2 का स्क्वायर करोगे, 2 दूनी कितना हो गया 2 दूनी आपका हो गया 4, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 1। तो अगर इन सारों को आप जोड़ोगे तो 16 4 20 और 1 21 कितना हो गया 16 4 20 और 1 21। चलो हमें ये 3 नंबर का स्क्वायर करने से लास्ट वाला नंबर मिल रहा है। चलो देखते हैं पैटर्न यही काम कर रहा है नहीं, अगले वाले में भी देखते हैं। स्क्वायर कर लेते हैं और तीनों को ऐड कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर करोगे आप, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, कितना आएगा 25 प्लस, भाई 5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 25। 3 का स्क्वायर करोगे 3 तिया 9, और अट्टू बट्टू कितना हो गया 8 का स्क्वायर करोगे 64, तो सारों को जोड़ोगे ये भी 98। तो हमें पता चल गया पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है, जो भी 3 ऊपर के नंबर दिए गए हैं, जो भी 3 ऊपर के नंबर दिए गए हैं उनका स्क्वायर कर लो। तो यहां से 6 का स्क्वायर कर लोगे, 7 का स्क्वायर कर लोगे, 3 का स्क्वायर कर लोगे, और सारे को ऐड करोगे। 6 का स्क्वायर करा 6 छंग 36, 6 सत्ते 49, क्या करा 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, और सारों को जब आप ऐड करोगे तो सारों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 94। तो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन मार्क की जो है जो आएगा वो कितना आएगा 94। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आया, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एनालॉगी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है 4 और 17 में जो रिलेशन है वो 7 और किस में रिलेशन होगा। तो भाई 4 से 17 कैसे बना होगा, अगर बनाने की कोशिश करूं मैं तो 4 से कैसे बना होगा, 4 दूनी क्या करा होगा 4 चौक 16 और 1 17 प्लस 1, ऐसी भी तो हो सकता है 17, ऐसे भी तो बन सकता है भाई। सबसे पहले हमारे माइंड में यही चीज आएगी कि 4 की 4 से गुणा करी और 1 जोड़ दिया, 4 चौक 16 और 1 17। तो जो रिलेशन इसमें है एनालॉगी के अकॉर्डिंग वही रिलेशन अगले वाले उसमें भी होना चाहिए नंबर में। तो इसमें रिलेशन अगर मैं लगाऊं, क्या करा था 4 से गुणा करी थी और 1 ऐड कर दिया था। तो करूं 7 चौक 28 और 1 29। मेरा तो यहां इसके अकॉर्डिंग जो पहले वाले में रिलेशन जो लगाया उसके अकॉर्डिंग तो 29 आना चाहिए, लेकिन 29 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो मेरा तो ये वाला लॉजिक फेल हो गया भाई। जब मेरा ये वाला लॉजिक आपका फेल हो गया तो भाई ये क्या काम करोगे, जब लॉजिक आपका फेल हो गया कोई और लॉजिक लगाओ भाई। पहला लॉजिक तो क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले यही लॉजिक लगाते हैं भाई। 17 कैसे बना होगा 4 चौक 16 और 1 17 करके बना होगा। तो जब ये लॉजिक फेल हो गया तो एक लॉजिक और चलता है, 4 से 17 कैसे बनाया होगा। 4 से 17 आपका ऐसे ही बन सकता है कि क्या काम करा होगा 4 का स्क्वायर करा होगा और 1 ऐड कर दिया होगा। 4 का स्क्वायर करके अगर 1 ऐड कर दूं तो 4 चौक 16 और 1 17 ऐसे भी तो बन सकता है। समझ में आया भाई। 4 का स्क्वायर कर दो और 1 ऐड कर दो तो 4 चौक 16 और 1 17 ऐसे भी बन सकता है। तो जो लॉजिक आपने पहले में लगाया, जो पहले वाले नंबरिंग में रिलेशन है वही रिलेशन अगले वाले में लगाओ। तो क्या रिलेशन लगाया था पहले वाले में, जो नंबर था उसका स्क्वायर करके 1 ऐड कर दिया था। तो यहां पे भी स्क्वायर करके 1 ऐड करने की कोशिश करोगे। 7 का स्क्वायर प्लस क्या है 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 6 सत्ते 49, ठीक है। स्क्वायर 49 होगा और प्लस 1 ऐड करोगे 49 और 1 कितने हो गए 50। ऑप्शन में भी आपका मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा
करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये चार ऑप्शन दिए हैं और चार ऑप्शन में से क्या कहा गया है कि किसी तीन ऑप्शन तो ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई आपका रिलेशन है। आपको चौथे वाला ऑप्शन ऐसा देखना है जिसका बाकी तीन से कोई रिलेशन ना हो, वो बाकी तीन से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन को, अगर यहां ऑप्शन को मैं देखूं 52 और 61, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सबसे पहले देखता है गैप कितने का है। अगर मैं गैप देखने की बात करूं तो 52 और 61 में गैप कितने का है, 9 का। कितने का है, 9 का। यहां से अगर मैं देखूं 72 और 81 में गैप कितने का है, 9 का। यहां से अगर मैं बात करूं 54 और 63 में गैप कितने का है, 9 का। अगर मैं 33 और 41 में गैप की बात करूं तो यहां पे गैप कितने का है, यहां पे आपका गैप जो है वो 11 का है। तो यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी तीन में तो गैप है 9 का, बाकी तीन में गैप है 9 का, जबकि डी जो ऑप्शन है इसमें गैप है आपका क्या, 11 का। तो ये जो है ऊपर के तीन में एक रिलेशन है, गैप इक्वल है, जबकि डी जो ऑप्शन है उसमें कोई रिलेशन नहीं है। तो डी जो है इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हो। या एक चीज और अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, यहां से दोनों वर्ड को अगर मैं जोड़ूं 5 और 2 कितने बनते हैं, 7, और 6 और 1 को जोड़ लूं, 6 और 1 7। अगर मैं ऐसी देखूं 7 और 2 क्या बनते हैं, 7 और 2 9। अगले वाला क्या, 8 और 1 ये भी 9 बन रहा है। अगले वाला देखो सी ऑप्शन 5 और 4 कितने बन रहे हैं, 9। और यहां से 63 वाला अगर मैं देखूं 6 और 3 कितने बन रहे हैं, 9। तो सबके जो नंबर हैं आपस में जोड़ने पे सेम सेम बन रहे हैं। अगर मैं यहां देखूं 3 और 3 कितना है, 3 और 3 को जोड़ूंगा 6, और 4 और 1 को जोड़ोगे, 4 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 5। तो यहां पे तो सेम सेम बन रहा था इन तीनों में, ठीक है, लेकिन इसमें सेम नहीं बन रहा है, इसलिए ये डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये दोनों मेथड से आप कर सकते हो। क्लियर, चलें चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपका जो है, ठीक है, वो आपके 8 क्वेश्चन में क्या कहा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसने कहा है गुणा का अर्थ है माइनस। भाई गुणा की जगह क्या लिख लो, गुणा जहां दिखे आपको वहां का क्या काम कर दो, माइनस। तो भाई गुणा की जगह माइनस कर दिया। चलो जी, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, ये आगे क्या कह रहा है, भाग का अर्थ है प्लस। तो जहां भाग दिखा है, ये भाग का सिंबल था, डिवाइड का सिंबल था, इसकी जगह कर दिया आपने प्लस। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है प्लस का अर्थ है इनटू, गुणा। जहां पे भी प्लस का सिंबल दिखे वहां पे इनटू लगा दो, प्लस का सिंबल यहां है, ये इनटू लगा दे। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहे वो ही चेंज कर लिए, और चेंज करने के बाद बोडो मास का रूल लगाओगे। सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करते हो, ठीक है। तो ब्रैकेट अगर मैं ऑफ करूं तो यहां से क्या होगा, 16 माइनस, ये गुणा की जगह अब क्या सिंबल है, माइनस। 16 में से 5 गए, आपके कितने बचेंगे, 16 में से 5 गए, आपके कितना आगे, 11। उसके बाद क्या है, प्लस, प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल लगाया, ठीक है। इसके बाद क्या है, 5, और प्लस की जगह क्या आ रहा था, गुणा का सिंबल 3। क्लियर। इसके बाद क्या काम करोगे, 11। क्या बोडो मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले गुणा करते हो, भाग करते हो, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटा। तो गुणा, यहां पे भाग तो है नहीं तो गुणा है, तो गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15, कितना होता है, 5 3 जा क्या आ गया, 15 आ गया। और 15 में आप 11 ऐड करोगे तो क्या आ गया, ये आ गया आपका 26। तो इस क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर आपका होगा 26। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है घन घनाभ से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सभी सतह पर पीले रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा जाता है। कोई एक बड़ा घन था, उससे 27 घन बनाए गए हैं, छोटे छोटे करके 27 घन बनाए हैं। और आपसे ये पूछ रहा है
कि ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। एक कोई बड़ा घन था और बड़े घन में से 27 छोटे घन काट के बनाए गए हैं, 27 छोटे बराबर बराबर घन। तो ऐसे कुल कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हुई हो, एक सतह रंगी हुई हो। ठीक है, क्लियर। तो यहां से क्या कह रहा है, 27 बराबर आकार के छोटे घन है। टोटल घन कितने हैं? घन का फॉर्मूला क्या होता है, छोटा हो या बड़ा हो, घन का फॉर्मूला होता है n की क्यूब। मेरे अकॉर्डिंग घन का क्षेत्रफल ये होता है, और यहां पे टोटल कितने हैं वो भी तो क्षेत्रफल ही दे रखा है। टोटल घन कितने हैं? टोटल n बराबर कुल घनों की संख्या, आपको सॉरी कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या याद है? कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता था? कुल घनों की संख्या, क्षेत्रफल छोड़ दें आप, ये याद रखें। कुल घनों की संख्या क्या होती थी? कुल घनों की संख्या अगर आपको याद है तो n की क्यूब होती थी। तो क्या n की क्यूब, कुल घनों की संख्या कितने छोटेगी? बराबर 27 के। अगर यो क्यूब यहां से हटेगी, यहां पे आएगा इसका क्या होगा? घनमूल। तो यहां पे आपका 3 आ जाएगा। यहां पे आपका जितनी पावर होती है वो होगी 27 का। अगर आप घनमूल करोगे, 27 का घनमूल करोगे, ठीक है, 27 को अगर तोड़ोगे तो तोड़ने पर इस जो ये जो अंडर रूट दे रहा है इसके बाहर वही संख्या आ सकती है जिसके 3 जोड़े, 3 जोड़ों में से एक जोड़ा। तो 27 के फैक्टर करोगे क्या होगा? 3 गुना 3 गुना 3, और यहां पे क्या है आपका अंडर रूट है और यहां 3। तो इन 3 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आएगा, तो क्या बाहर आएगा आपका? 3। क्या आएगा? 3। तो n की जो वैल्यू होगी क्या होगी? n की वैल्यू होगी आपकी 3। समझ में आ गया? n की जो वैल्यू होगी आपकी होगी ये 3। इसके बाद क्या काम करोगे? n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू होगी आपकी 3। यहां से क्या पूछा है? एक सतह रंगीन। तो एक सतह रंगीन क्या पूछी है? यहां से आपसे पूछा है एक सतह रंगीन, ऐसे घनों की कुल संख्या कितनी होगी जिसकी एक सतह रंगीन हो। क्या हो? रंगीन। क्या हो? जिसकी एक सतह रंगीन हो या रंगी हुई हो। तो उसका एक सतह रंगी हुई हो या एक सतह रंगीन का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या बताया था? 6n-2 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है जब एक सतह रंगीन आपसे रंगी हुई पूछे? तो फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। n मेरे पास है 6, n मेरे पास कितना है? 3, -2 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा? 1 बचा, और 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आती है। तो क्या हो गया? 6 एकम 6। तो एक सतह जो रंगी हुई है, ऐसे कुल घनों की संख्या कितनी है जिनकी एक सतह रंगी हुई है? ऐसे कुल घनों की संख्या कितनी है आपकी? 6। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका होगा करेक्ट आंसर। क्लियर? वो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलें इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी इससे पहले 9 था ना? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 10। 10 में क्या कह रहा है? ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है, डी सी का भाई है। तो यह बताइए कि डी का ए में क्या संबंध है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और फैमिली ट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीजें में, छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगर वे चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आप फैमिली ट्री नहीं बना सकते। तो सबसे पहले छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको समझते हैं। ठीक है, क्लियर? फैमिली ट्री बनाने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी जो चीजें हैं वो देखते हैं क्या होती हैं। अगर मेल होगा, अगर यहां समझें, अगर कोई बंदा मेल है, मेल के लिए हमेशा पॉजिटिव साइन लोगे। क्या लोगे? मेल अगर होगा तो वो पॉजिटिव साइन लोगे उसके लिए। अगर तो पॉजिटिव साइन लोगे, जैसे ए है, अगर ए पे पॉजिटिव साइन लगा है तो वो क्या है? वो क्या है? वो मेल कैंडिडेट है। ठीक है? जब भी फीमेल की बात आएगी, जब भी फीमेल की बात आए, जब भी फीमेल की बात आए तो आप कौन सा सिंबल लोगे? आप नेगेटिव का साइन लोगे। और जैसे बी पे नेगेटिव लगा है, तो अगर बी पे नेगेटिव लगा है तो वो फीमेल है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी वर्ड पे माइनस का सिंबल लगा है, नेगेटिव का सिंबल लगा है, तो क्या याद रखोगे? वो फीमेल है। अगर प्लस का लगा है तो वो क्या है? आपकी मेल है। क्लियर? इसके बाद में एक चीज यहां पे एक सिंबल याद रखोगे, जब भी ये सिंबल नीचे आए
तो ऊपर जो होंगे, ऊपर क्या होंगे, ऊपर आपके माता पिता होंगे। क्या ऊपर आपके, जब ये सिंबल आए यहां ऊपर माता पिता को लोगे और नीचे क्या होगी, नीचे उनकी संतान होगी। ऊपर ऊपर जो आएंगे, इस सिंबल के ऊपर जो आएंगे वो आएंगे, अगर सिंबल एरो नीचे की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ गार्जियंस आएंगे, और एरो वाली साइड यहां पे क्या आएंगे, यहां पे उनके बच्चे। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब सी है। चलो, मैंने बताया जब ये एरो वाला सिंबल जो है नीचे की तरफ जाए तो ऊपर जो है गार्जियंस होंगे, नीचे उनके बच्चे लोगे आप। ठीक है, क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे है ए और ये सिंबल ऐसे जा रहा है, ये बी है, तो आप क्या बोल सकते हो, यहां पे माता पिता हैं और यहां पे उनके बेटे बच्चे हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो बी का यहां पे देखो, यहां पे प्लस का सिंबल है तो ये मेल है, और यहां पे माइनस का सिंबल है तो ये फीमेल है। तो आप क्या बोल सकते हो, बी के पिता कौन है, बी के पिता ए हैं, क्योंकि ऊपर क्या होंगे, गार्जियंस होंगे, और नीचे जो होंगे उनके बच्चे होंगे। तो आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, बी का पिता, अगर प्लस है तो पिता होगा, अगर यहां माइनस होता तो क्या होती, माता। तो आप बोल सकते हो बी का पिता कौन है, ए है। और आप ए से बोल सकते हो कि यह बोल सकता है, ए बोल सकता है कि मेरी बेटी, माइनस है ना, तो ए की बेटी कौन है, बी। समझ में आ गया, ये याद रहेगा। ठीक है, ये क्या है, ये याद रहेगा, ऊपर गार्जियंस होंगे, नीचे उनके क्या होंगे, नीचे उनके बच्चे होंगे। क्लियर। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक सिंबल ये होगा, ये जो होगा भाई किसके लिए होगा, ये जो सिंबल होगा भाई बहन के लिए होगा। किसके लिए, भाई और बहन के लिए, किसके लिए, भाई और बहन के लिए होगा। ठीक है, ये जो सिंबल यूज करोगे आप, जो है ऐसे वाला जब सिंबल यूज करोगे भाई और बहन के लिए यूज करोगे। जैसे यहां पे अगर मैं लिख दूं, यहां पे ये है और यहां पे मैं लिख दूं ये प्लस है तो ये मेल है, ये माइनस है तो क्या है, फीमेल है। तो आप बोल सकते हो बी का भाई, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है। और इधर से आप बोल सकते हो ए की बहन कौन है, बी, ए की बहन कौन है, बी। एक ये सिंबल याद रखना है, एक ये याद रखना है, एक और सिंबल याद रखना है आपको। अगर डबल एरो हो, अगर डबल एरो हो तो ये हस्बैंड वाइफ, पति और पत्नी के लिए डिनोट करोगे। ये वाला सिंबल किसके लिए लोगे, पति और पत्नी के लिए। किसके लिए, पति और पत्नी के लिए लोगे। तो यहां पे अगर ऐसे लिख दूं मैं, ए प्लस यहां पे बी माइनस अगर लिख दूं मैं करके, तो क्या होगा, ए की पत्नी, क्या बोलोगे, ए की पत्नी। जब भी डबल एरो हो, इधर भी एरो हो इधर भी एरो हो, तो आप क्या, वो सिंबल किसको होगा, हस्बैंड वाइफ का सिंबल होगा। तो क्या होगा, इधर भी एरो हो उधर भी एरो हो तो हस्बैंड वाइफ वाला सिंबल होगा। तो यहां से अगर आप देखो तो यहां से ये बोल सकते हो ए जो है, ए की पत्नी कौन है, बी है, और बी का पति कौन है, ए है। क्लियर। फैमिली ट्री बनाने के लिए ये चीज, छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए। क्लियर, क्लियर है। मुझे उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो इसे मिटा लेते हैं, एक सेकंड। चलें, अब करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है, ए बी की पुत्री है, ए जो है वो बी की पुत्री है। भाई बी की पुत्री है तो बी ऊपर आएगा, ए नीचे आएगा। ए जो है बी की पुत्री है तो ये वाला सिंबल यूज करोगे आप। भाई ये गार्जियंस और चिल्ड्रन के बीच ये सिंबल यूज करते हो, माता पिता और संतान के बीच ये यूज करते हो। नीचे जो होगी संतान होगी और ऊपर माता पिता होंगे, तो वही तो है। ए जो है वो जो है, ए पुत्री है बी की, तो बी की पुत्री है तो बी उसका माता या पिता होगी। ये तो मुझे पता नहीं है, ये तो इसने बताया नहीं है कि बी माता है या पिता है, ये तो बताएं। लेकिन इसने कहा है ए जो है वो बी की पुत्री है, तो ए जो है वो कौन है, बी की पुत्री है। पुत्री है तो किसका सिंबल लोगे, माइनस का। ठीक है, सबसे पहले ये एरो लगाओगे, एरो में ऊपर की साइड क्या होंगे, माता पिता, नीचे की साइड होंगे बच्चे। तो इसने कहा था ए बी की पुत्री है, तो ये जो ए है ये ए पुत्री है। पुत्री है तो माइनस,
यहां पे नेगेटिव लोगे तो पुत्री है तो नीचे लिखा, और गार्जियंस कौन है, बी है, लेकिन बी का अभी तक ये नहीं पता बी माता है या पिता है, क्योंकि उसने अभी तक ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, बताया ही नहीं है यहां पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बी जो है सी की मां है, बी जो है सी की मां है, बी जो है वो क्या है, सी की मां है। अब मुझे पता चल गया कि सी क्या है, मां है, तो सी जो है सी पे नेगेटिव लोगे तो ये सी मां है। क्लियर, अब पता चला, दूसरी लाइन जैसी मैंने पढ़ी एकदम मुझे पता चला। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा इसने, इसके बाद लिखा डी जो है, बी जो है सी की मां है, बी जो है सी की मां है, तो जब सी की मां है, ठीक है, बी सी की मां होगी, और आप यहां से यहां से थोड़ा सा ध्यान दो, वो बी की एक पुत्री ए भी तो है, बी जो है ए की भी मां है, और वो कह रहा है बी जो है वो सी की भी मां है, तो भाई इसमें ए में और सी में या तो बहन भाई का रिश्ता होगा क्या, या तो यो इसकी बहन होगी या इसका सी का भाई। जब ये जो है बी इसकी भी माता है और बी इसकी भी माता है, बी ए की भी माता है और बी सी की भी माता है, तो बी जो होगी जब दोनों की माता है तो ये जो होगा, ये जो सी जो होगी, जो सी जो है या तो इसका ए का भाई होगा या क्या होगा, ए की बहन होगी, लेकिन अभी तक कोई क्लियर नहीं दिया है। चले आगे पढ़ें, आगे क्या कह रहा है, डी सी का भाई है, डी जो है वो सी का भाई है, तो भाई बहन वाले के लिए ये, तो डी जो है वो सी का भाई है, तो सी का भाई कौन है, डी, ये भाई है, तो ये क्लियर कर दिया, इसका जेंडर क्लियर कर दिया कि ये प्लस है। तो अगर ट्री पे मैं फोकस करूं, ट्री को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा बी माता है, ए बी जो है बी माता है, और बी के बच्चे कौन है, ए सी डी, कौन है, ए सी, बी तो ऊपर तो गार्जियंस हो गए, और एरो के जब नीचे हो गए या ये क्या हो गए, बच्चे हो गए, तो ए सी डी ये क्या हो गया, ए सी डी ये बच्चे हो गए। क्लियर, तो ए और डी क्या पूछ रहा है, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, डी का संबंध पूछा है, तो डी भाई ए का क्या लगता है, ये बी जो है माता है, ये बच्चे हो गए, ये नीचे एरो के आ रहे हैं तो ये सारे बच्चे हो गए, तो क्या है, डी जो है वो ए का क्या लगता है, भाई डी जो है, डी का जेंडर पॉजिटिव है, ठीक है, एरो का सिंबल है, ये वाला सिंबल है, तो डी ए का क्या लगेगा, डी ए का क्या लगेगा, आपका भाई, डी ए का क्या लगता है, डी जो है ए का भाई लगता है। उम्मीद है फैमिली ट्री अच्छे से बनाना होगा, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये जो है कैलेंडर से क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यदि बीते हुए क्या कह रहा है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। ठीक है, सबसे इनमें आपको याद है, इनमें आपको विषम दिन निकालने पड़ते हैं। क्या करते हैं, कैलेंडर वाले क्वेश्चन जितने भी हैं इनमें आपको विषम दिन निकालने पड़ते हैं, तो ओड डे यहां से निकालोगे। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले आज पे बात करोगे, क्या टुडे पे, किस पे बात करोगे, आप टुडे पे बात करोगे और आगे बढ़ोगे। अगर मैं आज की बात करूं, मुझे यहां से विषम दिन और डे निकालने, अगर मैं आज की बात करूं तो आज से बात पे चलते हैं, और क्या क्वेश्चन में कह रहा है उसे एक एक लाइन पढ़ते हैं, और एक एक लाइन पढ़ेंगे और क्वेश्चन को करेंगे। इसने कहा यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, भाई बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल तो एक विषम दिन तो बीते हुए कल का आ गया, और डे बीते हुए कल, भाई आज की अगर मैं बात करूं टुडे से, अगर आज से मैं लूं बीता हुआ कल, तो एक दिन तो बीते हुए कल आ गया, और उससे क्या कहा, उससे 3 दिन पहले का जिक्र कर रहा, 3 दिन पहले, ये 3 दिन पहले क्या था, 3 दिन पहले था भैया संडे, क्या था, संडे था। तो यहां से अगर मैं आज से बात करूं तो एक दिन तो हो गया मेरा किसका, बीते हुए कल का, और उससे 3 दिन पहले ये होगी, तो यहां तक मुझे कितने भी सब ओड डे मिल गए, 3 और 1 4। आगे बढ़ो, आगे अगर बात करूं फिर क्या कह रहा है, तब आने वाले कल के, तब आने वाले कल के, तो आने वाला कल एक दिन बाद ही तो आने वाला कल आएगा, एक ओड डे मुझे यहां से मिल गया,
3 दिन बाद, और 3 दिन बाद का और जिक्र कर रहा है, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो मेरे पास टोटल विषम नंबर अगर मैं सारों को ऐड करूं, टोटल ये जो 3, यहां पे 1, यहां पे 1 और यहां पे 3, अगर मैं टोटल सारों को ऐड कर दूं, सारों विषम ओड डे को अगर मैं ऐड कर दूं, ओड डे कितने आ जाएंगे मेरे, ओड डे मेरे आगे 3 और 3 6 और 2 8, कितना आगे 8। और ओड डे जब भी 7 से ज्यादा आए 7 से भाग करो, और 7 से भाग करने पर जो भी रिमाइंडर बचे, जो भी रिमाइंडर बचे वो ओड डे आता है। तो 7 से भाग करा तो रिमाइंडर क्या बचा, 1। ओड डे कितना आ गया, 1। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कल के 3 दिन बाद, जब भी बाद पूछे तो जो आता है ओड डे, वो जो नंबर जो आपको दिन दिया है उसमें ऐड कर दोगे। अगर क्या पूछे, पहले पूछे तो जो ओड डे आता है उसको जो आपका दिन दिया उसमें से घटा दोगे। तो 3 दिन बाद पूछा है तो संडे था, ओड डे कितना है, बाद पूछा है तो प्लस कर दोगे, संडे में एक दिन और जोड़ दोगे, तो अगला डे कौन सा होगा, वो मंडे होगा। तो करेक्ट कौन सा दिन होगा, वो सोमवार होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन ऐसे करने में बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप सोचोगे ना 3 दिन पहले ऐसा कर लूं ऐसा कर लूं, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप टुडे पे फोकस करें और वहां से ओड डे निकाल लें। टुडे पे फोकस करें और जितने भी ओड डे हैं वो निकाल लें। अगर ओड डे 7 से ज्यादा जा रहे हो तो उन्हें 7 से भाग कर लोगे। 7 से भाग करने पे जो भी रिमाइंडर बचता है उसे ओड डे कहते हैं। अगर बाद की बात करें तो जो दिन दिया उसमें ओड डे जितने भी आएंगे ऐड कर लोगे। अगर पहले की बात करें तो जो भी दिन दिया है उसमें जो है पहले की अगर बात करेगा तो माइनस कर लोगे। क्लियर। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 दिया गया है किसी घड़ी में क्या कह रहा है, किसी घड़ी में 8:20 कितना टाइम, घड़ी में जो है टाइम कितना हुआ है, 8:20 हुआ है। अगर उस चीज को मैं जल में देखूं, क्या मिरर इमेज बताना है, वाटर इमेज क्या होगा। घड़ी में जो टाइम दिया है, घड़ी का अगर टाइम अगर आप वाटर में देखो तो उसका वाटर इमेज सॉरी तो उसका वाटर इमेज क्या होगा। मैंने अब से पहले क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेशन थे उसमें आपको दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा दिया था। दर्पण प्रतिबिंब जब भी पूछे, दर्पण प्रतिबिंब अगर आपसे पूछे तो उसे 12 में से या 11:60 में से घटाते हो। और सेम अगर जल प्रतिबिंब की बात करें, जब भी जल प्रतिबिंब की बात करें तो आप उसको 18:30 क्या 18:30 या 17:90 में से घटा दो। क्या कर दो, 18:30 या 17:90 में से घटा दो। देखो 17:90 में से घटा दो, बात तो एक ही है, 18:30 और 17:90 एक ही चीज है। कैसे, अगर 1 घंटा आप 18 में से इधर लोगे, 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। तो 30 मिनट पहले से थी और 60 मिनट और ऐड हो जाएंगी, तो 60 और 30 कितनी हो जाएंगी, 90 मिनट। और 1 घंटा इधर लिया तो यहां कितना हो गया, 17 बचेंगे। क्लियर, बात तो एक ही है। तो यहां पे 30 और 90 का क्या लॉजिक है, आप 30 वाला 30 और 90 कब लोगे, जब भी टाइम जो मिनट है, जब भी मिनट जो है वो 30 से कम हो, 30 से कम हो। जब भी मिनट जो है, जब भी टाइमिंग में मिनट जो है 30 से कम होगी तो आप किस में से घटाओगे, 18:30 में से घटाओगे। और जब भी मिनट जो है, आपकी मिनट जो है 30 से प्लस हो, 30 से अगर प्लस हो तो आप क्या लोगे, 17:90 वाला लोगे। क्या लोगे, 17:90 वाला लोगे। तो आप टाइम देखो, जल प्रतिबिंब कैसे निकालोगे, जल प्रतिबिंब निकालने के लिए आप क्या काम करोगे, या तो आप क्या करोगे 17:30 में से घटाओगे या 18:90 में से घटाओगे। और मैंने कंफ्यूजन भी दूर कर दिया, 30 कब लोगे, 90 कब लोगे। अगर टाइम 30 से कम हो, अगर टाइम जो है 30 से कम है, मिनट में जो है मिनट अगर 30 से कम है तो आप 18:30 लोगे। अगर मिनट 30 से ज्यादा है तब टाइम आप 17:90 लोगे।
क्लियर। इसके बाद देखते हैं यहां टाइमिंग देखो, जल प्रतिबिंब पूछ रहा है और टाइमिंग है 8:20। तो यहां पे मिनट पे जाओ, मिनट कितनी है 20, क्या 30 से ज्यादा है या कम है, तो 30 से कम है। जब भी 30 से कम होती है तो टाइमिंग कौन सा लोगे जल प्रतिबिंब निकालने के लिए 18:30, कौन सा लोगे 18:30। 18:30 में से आप क्या घटा दोगे 8:20 घटा दो, क्या घटा दोगे 18:30 में से जो टाइम दे रखा वो घटा दोगे, तो 0, 3 में से 2 गए 1 और 8 में से 8 गए 0 और 1 ही, तो टाइमिंग 10:10। अगर घड़ी में 8:20 हुए हैं तो उसका अगर जल में देखोगे उस चीज को तो जल प्रतिबिंब क्या आएगा 10:10, 10:10। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, ये जो घटाने के बाद है ये घटाने के बाद नहीं देता, ऑप्शन नंबर सी यहां तो दे रखा है, कभी कभी क्या होता है सी ऑप्शन की जगह ये 10:10 ना देके 9:10 दे देता है। तो कभी भी आपका जो है घटाने के बाद अगर जो आंसर आ रहा है अगर वो आंसर ऑप्शन में ना हो तो क्या काम करोगे 1 घंटा उससे कम 1 घंटा उससे कम कर दोगे। अगर ऑप्शन में 10:10 ना देके 9:10 कर दे तो हमारा आंसर आया 10:10, तो उसमें से 1 घंटा कम करके जो भी आपका आंसर आया है वो ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर 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 यहां तक। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये डायरेक्शन से क्वेश्चन है, डायरेक्शन से क्वेश्चन है और एक व्यक्ति किसी डायरेक्शन में जा रहा है, जाने के बाद उसने दाएं बाएं लिया, दाएं बाएं लेने के बाद ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि लास्ट करंट टाइम में वो किस दिशा में है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन में जाए और लेफ्ट राइट ले, ठीक है, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि करंट टाइम में वो किस डायरेक्शन में है, तो क्वेश्चन का सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप लेफ्ट और राइट को काउंट करके लिख लो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट और राइट कितने हैं, यहां से देखो, सबसे पहले उसने क्या लिया, सबसे पहले उसने लिया राइट, तो क्या लिया दायां लिया, तो सबसे पहले लिया उसने राइट, फिर आगे फिर उसने क्या लिया, फिर दाएं बाएं को देख लो, फिर उसने राइट लिया, तो एक राइट ये रहा, ठीक है। इसके बाद फिर आगे की बात करूं, क्या लिया उसने, फिर से राइट लिया, तो एक राइट यहां पे ये लिया, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं बात करूं, लास्ट में भी उसने क्या लिया, राइट लिया, क्या लिया, राइट लिया। तो कुल मिला के इसने कितने, कुल मिला के इसने 4 राइट लिए, क्या लिए 4 राइट, ठीक है। कल जो क्वेश्चन था वो 2 राइट और 2 लेफ्ट क्वेश्चन था, आज जो है कुल मिला के कितने लिए 4 राइट। जब भी आपका 4 राइट आए या 4 लेफ्ट आए, 4 राइट बचे या 4 लेफ्ट आए, 4 बार आप राइट लोगे या 4 बार आप लेफ्ट लोगे तो सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में थे आप सेम डायरेक्शन में आ जाओगे। किस में आ जाओगे, जिस डायरेक्शन में आप पहले से थे सेम डायरेक्शन में आ जाओगे। क्लियर, सेम डायरेक्शन में आ जाओगे, तो सेम डायरेक्शन में आ जाओगे। 4 राइट बचे या 4 लेफ्ट आए, ठीक है, तो इसमें 4 राइट बच रहा था, तो जहां 4 राइट जब बचे तो डायरेक्शन जो होगी वो आपकी सेम होगी। तो जब डायरेक्शन सेम होगी तो कौन सी डायरेक्शन दी थी, कहां से स्टार्ट किया था चलना, पूर्व, तो 4 राइट बच रहे हैं, तो आप जो होगी लास्ट वाली भी सेम डायरेक्शन होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहां 4 राइट की जगह 2 राइट हो जाता या 2 लेफ्ट हो जाता, जब भी 2 राइट या 2 लेफ्ट आए तो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाती, क्या हो जाती है, डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन आपकी अपोजिट हो जाएगी। तो डायरेक्शन अगर ये 2 राइट या 2 लेफ्ट बचते तो पूरब दी है, तो पूरब ईस्ट दिया है, ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाता, वेस्ट हो जाता। लेकिन यहां पे 4 राइट आए हैं या 4 लेफ्ट आए किसी क्वेश्चन में, तो डायरेक्शन सेम रहती है, जिस डायरेक्शन से आपने चलना स्टार्ट किया है उसी डायरेक्शन में होगे। तो यहां पे चलना स्टार्ट किस डायरेक्शन से किया था, पूर्व से किया था, तो आप करंट टाइम में डायरेक्शन भी पूरब होगी। क्लियर, चलें इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति, एक पंक्ति है, व्यक्ति नहीं होगा पंक्ति होगा, टाइपिंग में गलती है। एक पंक्ति में मोहित जो है बाएं छोर से 12वें पे और सुमित दाएं छोर से 15वें पे है और दोनों के बीच 6 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो टोटल व्यक्ति पूछ रहा है, तो जब एक पंक्ति में
एक बंदे की लेफ्ट से स्थिति पता हो, एक से राइट से स्थिति पता हो, और मिड वाले बंदे भी पता हो। अगर किसी पंक्ति में एक व्यक्ति की लेफ्ट से कंडीशन पता हो और एक की राइट से कंडीशन, दोनों अलग होने चाहिए, एक की लेफ्ट से पता हो और एक की राइट से पता हो, और बीच में मिड वाले पर्सन भी आपको पता हो, तो आपसे कभी भी टोटल पूछे, क्या पूछे, ऐसे कंडीशन में अगर आपके एक साइड से लेफ्ट की एक व्यक्ति की कंडीशन पता हो, एक साइड से राइट की पता हो, और बीच में मिड जो बैठे हैं, बीच में जो व्यक्ति बैठे हैं उनकी भी आपको पता हो कि इतने नंबर हैं, इतने व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, तो टोटल व्यक्ति आपसे कभी भी पूछे तो क्या होगा, लेफ्ट, एक फॉर्मूला याद रख लो, लेफ्ट राइट और प्लस क्या होगा, मिड, मिड पर्सन, ठीक है, मिड पर्सन, ठीक है, टोटल क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड पर्सन। तो लेफ्ट से कितना था 12वां, राइट से, दोनों व्यक्ति अलग होने चाहिए, राइट से सुमित कितना था 15वां, और मिड में टोटल व्यक्ति कितने बैठे थे 6, तो इन सारों को ऐड करोगे 12 और 15 कितने हो गए 27, और 27 और 6 कितने हो गए 33। तो टोटल बंदे जो थे पंक्ति में वो कितने थे, टोटल बंदे पंक्ति में 33 थे, कितने थे 33 थे। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्या कह रहा है, पत्तियों का मतलब है, पत्तियों का रिलेशन है सरसराहट। भाई जब हवा चलती है, आपने ध्यान दिया होगा, जब हवा चलती है तो क्या होती है, पत्ती आपस में कैसे आवाज निकालती है, सरसराहट, ऐसी आवाज निकालती है। तो जो रिलेशन पत्तियों का सरसराहट से है, तो वो रिलेशन नेक्स्ट दो का किससे होगा। अगर वर्षा, वर्षा होती है झंझनाहट होती है, नहीं छनछन होती है, तो ये गलत है। टायर में, टायर छनछनाहट होती है, नहीं, टायर में क्या होती है, छनछनाहट, ये भी गलत है। अगर बादल गरजे, तो बादल गरजने में क्या, गड़गड़ाहट, बादल में क्या होता है, गड़गड़ाहट होता है, हाँ जी, बादल का, बादल जब आवाज करता है तो बादल की आवाज कैसी होती है, गड़गड़ाहट, और पत्तियां आवाज करती है तो सरसराहट। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर, थोड़ा सा लॉजिक पे क्वेश्चन है। चलें जी, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। ये वर्ण नहीं है, तरण है, क्या है, तरण ताल, तरण ताल, तरण ताल का मतलब समझ रहे हो, तालाब। चार ऑप्शन दिए हैं और चार ऑप्शन में ये कह रहा है कि तीन ऑप्शन में कोई ना कोई संबंध है और एक जो डिफरेंट जो ऑप्शन है वो बताना है। तो क्या ऑप्शन है, समुद्र, नदी, महासागर और तरण ताल। तो इसमें से डिफरेंट कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखो तो डिफरेंट क्या है, तरण ताल है। तरण ताल क्यों है, क्योंकि समुद्र, नदी और महासागर, समुद्र, नदी और महासागर का निर्माण तो प्रकृति की देन है। समुद्र, बस समुद्र आप अपने आप नहीं बना सकते, नदी आप अपने आप नहीं बना सकते, महासागर आप अपने आप नहीं बना सकते, वो तो नेचुरल चीज है, वो तो हमें परमात्मा ने दी है। क्लियर, लेकिन तरण ताल, तालाब आप अपने आप बना सकते हो, ये कृत्रिम चीज है। आजकल स्विमिंग पूल नहीं बनाते लोग बाग, अपने घर के छत के ऊपर टेरिस पे बना लेते हैं। क्लियर, तो ये चीज तो नेचुरल, ये तीनों तो है नेचुरल हैं, जबकि ये तरण ताल जो है ये कृत्रिम है, ये आप बना सकते हो, ये मनुष्य खुद क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये तीन चीज मनुष्य खुद क्रिएट नहीं कर सकता। तो उन तीन में जो है वे नेचुरल है और इसको आदमी खुद क्रिएट कर सकता है, ये कृत्रिम चीज है, इसलिए ये तीनों से डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेड नहीं है, पेड़ है, क्या है, पेड़ है। यहां पे चार ऑप्शन दिए हैं, पेड़, पुस्तक, कागज और जिलत साजी। तो इनको सही क्रम में लिखो कि सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। क्या दिया है, पेड़, पुस्तक, कागज, जिलद साजी। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है पेड़। भाई क्या होगा, सबसे पहले पेड़ होगा, क्या होगा, सबसे पहले पेड़ होगा, सबसे पहले आपका होगा पेड़। क्लियर, सबसे पहले आपका नंबर आएगा पेड़ का। पेड़ के बाद पेड़ से क्या प्राप्त होता है, पुस्तक, जिलद साजी नहीं, पेड़ से क्या प्राप्त होता है, पेड़ से आपका प्राप्त होता है कागज। क्या प्राप्त होता है, पेड़ से कागज। पेड़ से क्या मिलता है, कागज मिलता है। और कागज के बाद क्या, पुस्तक या जिलद साजी, नहीं जी, कागज के बाद जिलद तो भाई पुस्तक पर चढ़ेगी। कागज के बाद किसका नंबर आता है, कागज से आप बनती है भैया पुस्तक, तो तीसरे पे आता है ये। और पुस्तक पे क्या चढ़ाते हो आप लोग, ऊपर चढ़ाते हो ना जिलद, जिलद शाही साजी, तो ये आता है आपका चौथा नंबर। तो ये क्रम बन गया। तो पहले पे कौन सा नंबर आएगा, पहले पे पहला, पहले पे पहला। दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरा नंबर, पहले पे पहला, दूसरे पे तीसरा, ये मिल रहा है। चलो तीसरा नंबर किसका है,
तीसरा नंबर है दूसरे का, ये मिल गया, ठीक है। चौथा नंबर पे क्या है, चौथे पे चौथा है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। चले जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कुल वर्गों की संख्या बताइए, कुल वर्गों की संख्या बताइए। ये डायग्राम है और इस डायग्राम में आपसे पूछा है कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो आपको मैंने ये बेसिक डायग्राम से क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने बेसिक डायग्राम ध्यान से पढ़ा होगा, ये अगर डायग्राम जिस दिन मैंने पहले क्वेश्चन आया था यहां पे वर्ग या आयत गिनने का पहला क्वेश्चन था, तो मैंने ये बेसिक डायग्राम आपको बताया था। इस बेसिक डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल जो वर्ग होते हैं, टोटल वर्ग कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। कैसे गिनते हैं वर्ग, आपको याद होगा, नंबरिंग कर लो, 1 2 1 2। नंबरिंग करने के बाद क्या काम करते हो, वर्ग के लिए क्या करते हो, ये वाला और ये वाला लास्ट लेते हो, इनके आपस में गुणा करते हो, 2 गुना 2, और तब 2 से फिर क्या करते हो, 1 घटाते चले जाते हो, 1 गुना 1, जब तक 1 ना आ जाए किसी साइड। इस साइड तो दोनों में मिल गया तो यहीं पे खत्म कर लोगे। इसके बाद 2 दूनी 4, 1 कम 1, तो 4 और 1 5, क्या है, 5। अगर मैं इस बेसिक फिगर की बात करूं, जब भी किसी एक बॉक्स बन रहा हो और बॉक्स में प्लस का सिंबल हो, तो आप डायरेक्ट याद रखो उसमें कितने वर्ग बनते हैं, कितने वर्ग बनते हैं, 5। और कभी बॉक्स बन रहा हो, कभी बॉक्स बन रहा हो और बॉक्स में ये प्लस का सिंबल बन के ऐसे हो रहा है, ये वाला डायग्राम आ रहा हो, क्या आ रहा हो, ये वाला डायग्राम अगर बन रहा हो, तो इसमें जो वर्गों की संख्या होगी, इसमें वर्ग होते हैं कितने, 6। ठीक है, इस वाले में प्लस वाले में 5। तो अगर आपको बेसिक डायग्राम याद है, प्लस जहां पे भी होगा वहां से कितने बनेंगे वर्ग, 5। तो बेसिक डायग्राम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पे देखो, ये एक तो अंदर प्लस बन रहा है, तो एक तो 5 जो होंगे, 5 इससे बन जाएंगे, और एक बाहर वाली जो बड़ी आकृति है इसमें भी तो प्लस बन रहा है। देखो ये प्लस नहीं बन रहा, ये जो है इसमें एक क्या बन रहा है, इसमें भी प्लस बन रहा है। और अंदर जो छोटी आकृति है, अंदर जो छोटी वाली आकृति ये वाली, इसमें भी प्लस बन रहा है। तो 5 तो इससे बन जाएंगे वर्ग, और 5 वर्ग इस बड़ी वाली से आ जाएंगे। तो टोटल कितने वर्ग हो गए, 5 इससे बने, 5 इससे बने, तो 5 और 5 10। तो किस डायग्राम से कितने वर्ग निकल के आएंगे, 10। अगर आपको बेसिक डायग्राम याद है, बेसिक डायग्राम क्या है, जब भी प्लस बनाएगा तो उससे 5 वर्ग निकलेंगे, और कभी भी ये वाला डायग्राम बनाए तो उससे कितने वर्ग निकलेंगे, 10। तो 5 जो है छोटे वाले से बना रहा, 5 बड़े वाले से बना रहा, तो 5 और 5 कितने वर्ग बन जाएंगे, 10। क्लियर। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना, हर एग्जाम में मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है। इसने क्या कहा है, उदाहरण के लिए बी को 21 या 42 दर्शाया जा सकता है। बी को आप 21 भी, बी का कोड 21 भी लिख सकते हो, बी का कोड 42 भी लिख सकते हो। ठीक उसी प्रकार ओ का जो कोड है, ओ का कोड आप 95 भी लिख सकते हो, और ओ का जो कोड है दूसरा 89 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, ये जो वर्ड दिया है यक, YUCK, इसका कोड क्या होगा। तो मैट्रिक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप जो है क्वेश्चन को जो करोगे वो ऑप्शन से करोगे। कैसे करोगे, चेक करोगे नंबर के। ये जो है बी का 21 कोड कैसे चेक करा होगा, इसने बी का 21 कोड चेक करा होगा। सबसे पहले कॉलम में गया होगा, स्तंभ में, और फिर पंक्ति में। देखो यहां से 21 पे क्या बी कोड क्या है, बी का कोड 21 है, तो कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले ऐसे जाते हैं, तो यहां 2, और फिर क्या ऐसे जाते हैं, 2 और 1 21। तो यहां पे 2 है, 2 के सामने क्या ए वाले में देखो, तो क्या ए वाले में आपका बी नहीं मिल रहा, तो 21 पे क्या होगा, बी। 42 पे भी बी, 42 भी बी का कोड है। अगर मैं 42 की बात करूं तो शुरू का जो नंबर होता है वो आपका क्या, स्तंभ का होता है, दूसरे वाला जो होता है वो आपका पंक्ति का होता है। तो 4 जो है आपका स्तंभ का नंबर है, 4 कहां है, ये रहा, और पंक्ति का नंबर अगला होता है 2 कहां है, ये 2 वाले में चेक करो, 4 2 वाला ये रहा, 2 वाले के सामने जाओ, देखो यार 2 वाले के सामने बी है, तो इसलिए इसने बी का जो कोड है वो 21 और 42 भी किया होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मैट्रिक्स का, तो क्वेश्चन को जो करना है वो ऑप्शन से करना है। कैसे करना है, ऑप्शन से करना है। तो ऑप्शन में भी क्या काम करोगे, सबसे पहले जो वर्ड दिया है उस वर्ड के लास्ट वाले वर्ड पे चले जाओ, क्या कर चले जाओ, लास्ट वाले वर्ड पे चले जाओ, और के का कोड देखो भाई, के का कोड ऑप्शन में देखो 99,
नो नो, सबसे पहला जो वर्ड होगा वो आपका स्तंभ वाला होगा, दूसरे वाला पंक्ति में चेक करोगे तो देखो 99 का ये के का कोड दे रखा है, यहां से के लास्ट वाला पकड़ो और लास्ट में देखो के का कोड क्या है 99, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग 99। तो 99 पे चेक करो क्या के है 99, 99 पे के नहीं है भैया, देखो 9 योरा, यहां से देखोगे 9 और ये तो स्तंभ में जाओगे 9 और पंक्ति में ये देखो 9 इधर वाला ये रहा, तो इसमें जाओगे 9, यहां पे x है, क्या है x, लेकिन 9 पे तो क्या आना 99 पे तो के आना चाहिए, तो ये तो आ ही नहीं रहा, तो ये वाला ऑप्शन तो यहीं से गलत हो जाएगा। क्लियर। अब अगला चेक करेंगे 55, क्या के का कोड 55 बन रहा है, तो देखो 5 और 5 55 55 चेक करो, 5 ये रहा पहला वाला, स्तंभ में जाओ दूसरी वाली पंक्ति में जाओ तो 5 5 पे तो आप देखोगे जेड बन रहा है, क्या बन रहा है जेड बन रहा है, तो भैया मेरा तो के का कोड आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। चलो अगला चेक करते हैं, के का कोड चेक करते हैं, 12 होना चाहिए, तो 12 अगर मैं चेक करूं, एक ये रहा और दो ये रहा, एक ये रहा दो ये रहा, भैया 12 पे बन रहा है के, 12 पे के बन रहा है, तो ये ऑप्शन ठीक हो सकता है। चलो अगला चेक कर लो, दो तो हमारे हट गए। 59 पे अगर मैं चेक करूं, 59 पे के बन रहा है कि नहीं, देखो 5 ये रहा और क्या 5 ये रहा 9 ये रहा, तो 5 तो ये रहा 9 ये रहा, अगर 9 वाले में देखूं, यहां से देखो 5 बार 9 वाले में देखूं, ये वाला इधर देखो तो क्या है, यहां पे क्या बन रहा है यू, लेकिन यू का कोड नहीं, मुझे तो के का कोड चाहिए था, तो के का कोड सिर्फ एक में बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो कितनी जल्दी ऑप्शन 3 खत्म हो गए आपके, ऑप्शन 3 जो है ये आपके इसलिए खत्म हो गए, ठीक है, ऑप्शन 5 और 9, ठीक है, यहां ऑप्शन आपके इसलिए खत्म होंगे। क्लियर। क्वेश्चन जो मैट्रिक्स का करोगे, सबसे पहले क्या काम करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, जो भी वर्ड दिया है उस वर्ड के पिछले वाले वर्ड पे जाओगे और ऑप्शन से चेक करोगे, ऑप्शन से क्वेश्चन लगाओगे। क्लियर, समझ में आया होगा अच्छे से। मैट्रिक्स का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपको मिलता है। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेन डायग्राम से है, इसने कहा है महिलाएं माताएं अविवाहित, महिलाएं माताएं अविवाहित। भाई ये जो माताएं होंगी और जो भी अविवाहित हैं, जो भी माताएं हैं और जो भी अविवाहित हैं, क्या ये महिला हैं? भाई महिला तो होती हैं, जितनी भी अविवाहितें होती हैं, चाहे उनकी शादी हुई हो लड़कियों की या नहीं हुई हो, या चाहे माता हो या ना हो, ठीक है, लेकिन वो होती तो फीमेल ही है। तो ये जो है, ये दोनों जो है, ये तो मान लो आप किसका मान लो, ये मान लो माता, किसका माता, ठीक है, और ये वाला एक मान लो आपका किसका हो गया अविवाहित, क्या हो गया अविवाहित वाला, अविवाहित वाला, ठीक है, और एक क्या है महिला वाला, महिला। आप मुझे बताओ रिलेशन अगर मैं देखूं, माता क्या महिला होती है? कहोगे हाँ जी माता महिला तो होती है। अविवाहित जो कन्या है, अविवाहित जो लड़की है, विवाहित हो या अविवाहित हो, क्या वो महिला होती है? आप कहोगे होती है। तो ये जो दोनों होंगे ये इसके अंदर आ जाएंगे। भाई क्या ये बड़ा सिंबल होगा, ये किसका है, बड़ा जो गोला है ये महिला का है, और महिला का जो है तो ये महिला के अंदर ही तो आएंगे, क्योंकि ये भी महिला होती है माता, और अविवाहित जिनकी शादी नहीं हुई वे भी क्या होती है महिला। अब ये दोनों इसके अंदर तो आ जाएंगे। अब मुझे इनमें रिलेशन देखना, क्या माता और अविवाहित में रिलेशन होता है? तो अगर आप थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चे क्या काम करेंगे, इसका रिलेशन में लगा देंगे माता और अविवाहित। भाई जो माता होती है वो विवाहित होती है, वो अविवाहित होती नहीं। बहुत से रिलेशन लगा के आएंगे ये, बहुत से रिलेशन लगा के आएंगे ये। लेकिन अगर आप करंट टाइम की स्थिति पे देखो, करंट टाइम में देखो, तो ऐसी कुछ महिलाएं होती हैं जो क्या विवाहित नहीं होती, लेकिन फिर भी ये क्या होती हैं, माताएं होती हैं। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा लॉजिकली सोचो तो माताएं और अविवाहित में क्या संबंध है? कुछ माता विवाहित होती हैं और कुछ माता अविवाहित नहीं होती, तो कुछ वाला रिलेशन है। तो यहां से माता और अविवाहित में कौन सा रिलेशन होगा? माता और अविवाहित में कुछ वाला रिलेशन होगा। माता और अविवाहित जो है इसमें कुछ वाला रिलेशन होगा, कि कुछ माता
विवाहित होती हैं और कुछ माता अविवाहित, मतलब कुछ माता अविवाहित होती हैं और कुछ नहीं होती। और बड़े वाला डायग्राम किसका होगा? बड़े वाला डायग्राम तो महिला का होगा, क्योंकि दोनों माता हो या अविवाहित हो, दोनों महिला तो हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो डायग्राम है, डायग्राम इससे कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर? हमारे आज के सेशन में 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सब लोगों को 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। हर क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और बहुत बेसिक से एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो कल मिलते हैं। आज कल जो है, कल हम सही जो हमारा टाइमिंग है 8 बजे, ठीक है, उसी टाइम मिलते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय। क्लियर? और आज जो है, जो भी हमारे सेशन हुए हैं, आपको सेशन कैसा लगा है उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करते हो ना, तो क्या है, सामने वाले टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उसे पता चलता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं सामने वाले बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो आपसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि आप लोगों को ये जो सेशन चल रहा है रीजनिंग का, ये कैसा लग रहा है। आपको जो ये चीजें मैं समझा रहा हूं, क्या ये समझ में आ रही हैं? अगर आप कमेंट लिखते हो तो क्या होता है, सामने वाले टीचर को पता चलता है, ठीक है, कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। चलो इसी के साथ अलविदा लेते हैं। कल इसी टाइम मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।